गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुनतीरावनचारी जमुनतीरावनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा पाठसाठी राधा पाठसाठी राधे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान गौरानिताय जय गौरानिताय 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 प्रभुपरा श्रील प्रभुपरा प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निराय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल निराय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निदाय गौर प्रेमानंदे जम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सुषमति divine grace अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन संस्थापकाचार्य शिल प्रभुपाद की जम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सुषमति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के नामाचार्य शलीदास ठाकुर के प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गिरधार शिवसरी गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंज राधा कुंज गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की नवद्वीमापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगा यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to Sample devotee,
All glory is the Sambal devotee. All glory is the Sambal devotee. All glory is the Sri Gurin Shigaranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we're going to be reading from Srimad Bhagavatam, 5th Canto, Chapter 12. Text number 11 entitled Rahugana Converses with Jadabharat. तो आज हम लोग पढ़ेंगे 5वां स्कंद का 12वां अध्याय और श्लोक नंबर 11 रहुगना और जड़भरत के बीच में संवाद। ज्ञानं विशुद्धं परमार्थमेकं ज्ञानं विशुद्धं परमार्थमेकं अनन्तरं तु अभिः ब्रह्म सत्यम् अनन्तरं तु अभिः ब्रह्म सत्यम् प्रत्यक् प्रशान्तं भोगवत् शब्दसंज्ञम् प्रत्यक् प्रशान्तं भोगवत् शब्दसंज्ञम् यद्वासुदेवं कवयो वदन्ति यद्वासुदेवं कवयो वदन्ति ज्ञानं विशुद्धं परमार्थमैकम् अनन्तरं तु अभिः ब्रह्म सत्यम् प्रत्यक् प्रशान्तं भगवत् शब्दसंज्ञम् यद्वासुदेवं कवयो वदन्ति
शब्दार्थ है ज्ञानम परम ज्ञान, विशुद्धम कलमसहीन शुद्ध, परम अर्थम जीवन का परम उद्देश्य प्रदान करने वाला, एकम एक, अनंतरम अंतर्विहीन, तो भी अबाही बाह्य रहित, ब्रह्म ब्रह्म परम सत्यम परम सत्य, प्रत्यक आंतरिक आभ्यंतर, प्रशांतम शांत परमेश्वर, जिसकी उपासना योगी करते हैं, भगवत शब्द संज्ञम, भगवान शब्द से ज्ञात अथवा संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त, यत उस वासुदेवम श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र को कवयः बुद्धिमान अथवा विद्वान वदंती कहते हैं। अनुवाद मेरे पीछे बोलें। तो फिर परम सत्य क्या है? उत्तर है अद्वैत ज्ञान, जो भौतिक गुणों के कलमश से रहित है, वह मुक्ति प्रदायक है, वह अद्वितीय, सर्वव्यापी तथा कल्पनातीत है। उस ज्ञान की प्रथम प्रतीति ब्रह्म है, फिर योगियों द्वारा अनुभव किया जाने वाला परमात्मा है, जो बिना किसी कष्ट के उसे देखने का प्रयास करते हैं। यह प्रतीति की दूसरी अवस्था है। अंत में परम पुरुष में ही उसी परम ज्ञान की पूर्ण प्रतीति की जाती है। सभी विद्वान परम पुरुष को वासुदेव के रूप में वर्णन करते हैं, जो ब्रह्म परमात्मा आदि का कारण है। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, यत अद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा। परम सत्य का निर्गुण ब्रह्म तेज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दैहिक किरणों का बना होता है। यह आत्मांतर्यामी पुरुष इति सोष्यांश विभुवः। आत्मा तथा अंतर्यामी अथवा परमात्मा श्री भगवान का ही विस्तार है। षड ऐश्वर्य पूर्णो या यह भगवान सा स्वयं अयम, जिसे श्री भगवान कहा गया है, और जो 6 ऐश्वर्यों से ओतप्रोत है वह वासुदेव है, और श्री चैतन्य महाप्रभु उससे अभिन्न है। बड़े बड़े विद्वान तथा दार्शनिक अनेक जन्मों के बाद इसे स्वीकार करते हैं। वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। भगवद गीता 7:19। बुद्धिमान मनुष्य जान सकते हैं कि अंततः वासुदेव कृष्ण ही ब्रह्म तथा परमात्मा के कारण हैं। इस प्रकार वासुदेव सर्व कारण कारणम है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत 1:2:11 में की गई है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यस् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वास्तविक तत्व अर्थात परम सत्य तो भगवान है, किंतु परम सत्य की अपूर्ण प्रतीति से कभी कभी लोग उसी विष्णु को निर्गुण ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा कहते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही कहा गया है, सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। यहाँ पर परम सत्य को ज्ञानम विशुद्धम सत्यम के रूप में बताया गया है। परम सत्य कलमश रहित एवं दिव्य होता है। इससे सभी आत्मसिद्धियाँ एवं भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त होती है। परम सत्य तो वासुदेव कृष्ण है,
कृष्ण की बाह्य तथा अंतः में कोई अंतर नहीं है। वे पूर्ण हैं, उनके शरीर तथा आत्मा में हमारे जैसा अंतर नहीं है। कभी कभी तथाकथित विद्वान कृष्ण की वास्तविक स्थिति से परिचित न होने के कारण लोगों को ये कहकर गुमराह करते रहते हैं कि अंतःकरण में स्थित कृष्ण बाह्य रूप में स्थित कृष्ण से भिन्न है। मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। कृष्ण के इस कथन के अनुसार कुछ तथाकथित विद्वान पाठकों या श्रोताओं को ये उपदेश देते हैं कि हमें व्यक्ति कृष्ण को समर्पण ना करके आंतरिक कृष्ण को करना चाहिए। ये तथाकथित मायावादी विद्वान अपने अल्प ज्ञान से कृष्ण को कभी नहीं समझ पाएंगे। अतः मनुष्य को किसी प्रामाणिक व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिससे वे कृष्ण को समझ सकेंगे। सद्गुरु कृष्ण को वास्तव में सदा देखे रहता है, अतः वही उसका सही सही वर्णन कर सकता है। तभी तो भगवद गीता 4:34 में कहा गया है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। बिना अधिकारी विद्वान के पास गए कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतापदाकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम वरिष्ठ वैष्णव के चरण कमल में वंदना करना चाहूँगा कि जो भी मेरा मुख से निकले वो सर्वप्रथम मेरा शुद्धिकरण और इससे आप लोगों का लाभ हो। तो आज का जो प्रसंग है इसमें 3 चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, किस प्रकार भगवान को अलग अलग भक्त भगवान को अपनी अनुभव के हिसाब से भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार से जड़ बढ़त रघुगणा को बताते हुए इस श्लोक पे पहुँचे हैं जहाँ पर ये बता रहे हैं कि किस प्रकार प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि भगवान को लोग जानने की कोशिश करते हैं लेकिन सही तरीके ना जानने के कारण वो भगवान को बहुत ही अपनी ही सीमित बुद्धि के कारण भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। तो ये केवल अभी की बात नहीं है, ये बहुत पहले कई सदियों की बात है। ये चले आ रहे हैं कि भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान को कोई आकार नहीं है। इस प्रकार से बहुत ही शुरुआत से ही ये भारत के अंदर ये प्रचलित है।
तो यहाँ पर हम देखेंगे चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 17:104 में यहाँ पर प्रकाशानंद सरस्वती किस प्रकार से भगवान के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो बता रहे हैं, बीइंग एन इम्पर्सनलिस्ट, प्रकाशानंद सरस्वती यूज्ड टू एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट ट्रूथ as being without hand, leg, mouth, or eyes. In this way, he used to cheat the people by denying the personal form of the Lord. प्रकाशानंद सरस्वती इतने प्रधान पंडित होने के बावजूद भी हम देख सकते हैं यहाँ पर भगवान के किस तरह से वो वर्णन वो कर रहा है। क्या बता रहे हैं? वो एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में बता रहे हैं, जिनका कोई हाथ नहीं है, जिनका कोई पाँव नहीं है, जिनका कोई मुख नहीं है, जिनका आँख नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन में बताते हुए बहुत ही सुंदर रूप से, बहुत ही सरलता के साथ, ताकि हमारे आप लोगों का नहीं, मेरा जो जड़ बुद्धि है उनके अंदर प्रवेश करके वो घर बना सकते हैं। कहते हैं, प्रभुपाद जी पूछते हैं, डू यू हैव अ फादर? तो व्यक्ति जो सामने बैठे हैं कहते हैं, यस आई हैव अ फादर। सो डज योर फादर हैज अ फादर? यस माय फादर हैज अ फादर। तो कहते हैं, आपके जो पिताजी हैं उनके पिताजी हैं? कहते हैं, हाँ हमारे पिताजी का भी पिताजी है। तो आपका पिताजी के पिताजी का उनका भी पिताजी है? हाँ हाँ सबका है। तो इस तरह से कैसे हो सकता है? जो परम पिता परमेश्वर हैं वो बिना आकार का रह सकता है। तो वो व्यक्ति फिर सिर खुजाने लगते हैं, कहते हैं, प्रभुपाद दैट मेक्स सेंस, व्हाट यू से दैट मेक्स सेंस। जो आपने कहा है ये बहुत ही स्पष्ट रूप से ये बुद्धि में काम कर रहे हैं कि परम जो परमेश्वर हैं वो निराकार नहीं होना चाहिए। तो ये कॉमन सेंस है। यहाँ प्रकाशानंद सरस्वती हम देख सकते हैं, इतने शास्त्र को अध्ययन करने के बावजूद भी इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भगवान का कोई इस प्रकार के आकार नहीं है। तो ये दुर्भाग्यवश है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि किस प्रकार सही जगह जाने से हमको सही ज्ञान प्राप्त हम लोग कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बताया करता था, एक मान लीजिए जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स हैं हू बहू बना करके, उनका रंग वैसे ही बना करके हम घर के बगल रख लें और उसमें चिट्ठी डालें तो वो पहुंचेंगे जगह पे जहाँ पे पहुंचना है? नहीं पहुंचेंगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार एक ऑथेंटिक ऑथराइज जो प्रोसेस है उसको अपनाने से, अंगीकार करने से हम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो मायावादी हैं वो किस प्रकार से लोगों को भ्रमित वो करते रहते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर ये वर्णन कर रहे हैं, दिस फॉरगेटफुलनेस ऑफ द लिविंग बीइंग्स बिगिनिंग फ्रॉम ब्रह्मा डाउन टू द लोएस्ट इनसिग्निफिकेंट एंड। तो ये जो भूल जाना, भगवान को इस प्रकार से मान लेना, भगवान से विमुख हो जाना, ये ब्रह्मा स्वयं जो सृष्टि सेकेंडरी क्रिएटर हैं उससे ही प्रारंभ हो रहे हैं, है ना। तो श्रीमद् भागवतम का 2 स्कंद 2 अध्याय श्लोक नंबर 1 में तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्या, दिस फॉरगेटफुलनेस ऑफ द लिविंग बीइंग्स बिगिनिंग फ्रॉम ब्रह्मा डाउन टू द लोएस्ट इनसिग्निफिकेंट एंड इज अ टेंडेंसी विच can be counteracted by meditations on the Virat रूप of the Lord। तो ब्रह्मा जी भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो जब अपने आप को पाए तो समझ में नहीं आ रहे थे उनको कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आए हूँ, मेरे क्या लक्ष्य हैं। ब्रह्मा जी बहुत ही कई साल बिताने के बाद वो जा करके वो ढूंढने की प्रयास वो करता है, और लेकिन प्रयास करने के बावजूद भी नहीं प्राप्त कर पाता। तो वापस आ करके बैठ करके तो उनके हृदय में प्रकाशित होता है और जाकर के वो भगवान के बारे में जाने। दिस चांस इज अवेलेबल इन द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, and if human being follow the instruction of Srimad Bhagavatam and begin to meditate upon the Virat Roop, then revival of the pure consciousness and counteractions of the tendency to forget his eternal relationship with the Lord can follow simultaneously। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के चिन्ह पद पे हम लोग को अनुसरण करेंगे तो हम लोग भी उस लेवल पे आएंगे जहाँ पर हम लोग ये जान पाएंगे कि भगवान निराकार नहीं है। एक बार भगवान कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने महल में चल रहा था। चलते चलते, क्योंकि भगवान कृष्ण के महल में इट वॉज वेरी ओपुलेंट, बहुत ही सुंदर, इसमें फाइन जो पत्थर का उसमें लगाए हुए थे पिलर पे। तो जाते जाते अपने ही क्या कहते हैं इसको, द रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब है, उनका रिफ्लेक्शन देख करके कृष्णा चौंक गए। कहते ये कौन है,
और कहते हैं हु इज दिस पर्सन सो ब्यूटीफुल सो अट्रैक्टिव, इतना। तो भगवान अपनी ही परछाई को देख करके, अपनी ही रिफ्लेक्शन को देख करके, ही वाज सो अमेज्ड एंड सो अट्रैक्टेड विद दिस रिफ्लेक्शन। तो भगवान भी अपने ही आकार को देख करके, अपनी ही प्रतिबिंब को देख करके वो आकर्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बताते हैं कि भगवान का जो आकार है, इट इज सो ब्यूटीफुल। अभी धीरे धीरे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार प्रभुपाद जी अपने जीवन के अंदर, प्रभुपाद जी अब देखेंगे, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ये तो 100% गारंटी। तो प्रभुपाद जी के बारे में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि कहते हैं, इन माई चाइल्डहुड when I was 5 or 6 years old, I requested my father that, Father, give me this deity, I shall worship. So father purchased for me a little Krishna and Radha. स्वयं प्रभुपाद जब 5-6 साल के थे तो अपने पिताजी से अगर पूछते हैं कि पिताजी ये जो विग्रह है वो हमको दे दीजिए, हम उनका आराधना करना पसंद करेंगे। तो उस उम्र के प्रभुपाद जी का उम्र में उनके पिताजी ने राधा कृष्ण का एक दीति दिया। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि when I was 6 years old, my father gave me a rath and I was performing the Rath Yatra in my neighborhood. And now in the Western world, you are worshipping Lord Jagannath so gorgeously and it pleases me very much, or very, very much. तो प्रभुपाद जी देखते हैं शुरुआत से, प्रारंभिक से ही he was so attracted to the deity, और जिनके कारण छोटे से ही उम्र में प्रभुपाद जी को उनके पिताजी ने क्या दिया, एक विग्रह दिया। और साथ साथ में उन्होंने रथ यात्रा, छोटे से बालक के रूप में उन्होंने रथ यात्रा भी प्रारंभ की। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी जब जगन्नाथपुरी गए थे, जगन्नाथपुरी जा करके अपने फॉलोअर्स के साथ वो प्रवेश करने की कोशिश किए थे, तो पंडा ने रोक लिया वहाँ पे कि रोको, आप जो हैं जा सकते हो, लेकिन आपके जो विदेशी हैं, क्योंकि पाश्चात्य देश में के रहने वाले हैं, नॉन हिंदू हैं इत्यादि, वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी ने वहाँ पर एक सॉलिड स्टेटमेंट दिया, यदि हमको आप प्रवेश करने यदि हमारे शिष्य को प्रवेश करने नहीं दोगे तो मैं भी अंदर नहीं जाऊँगा, और इसी जगन्नाथ को हम लेकर के पूरे विश्व में इनका दर्शन में कराऊंगा। तो प्रभुपाद जी का सॉलिड स्टेटमेंट वो पूरे विश्व में जा करके उन्होंने ये जगन्नाथ रथ यात्रा का उन्होंने प्रकाशित की। तो छोटे से ही बालक में आप देख सकते प्रभुपाद जी वाज सो अट्रैक्टेड विद द डीटी एंड डीटी वर्शिप। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि किस प्रकार एज ए चाइल्ड व्हेन आई वाज गोइंग टू द नेबरिंग मलिक टेम्पल, तो वहाँ पर एक छोटा मंदिर हुआ करता था, तो प्रभुपाद जी जाते थे। आई वॉज थिंकिंग देन व्हेन विल आई हैव सच अ नाइस डीटी टू वर्शिप, एंड नाउ कृष्णा इज सो काइंड दैट आई एम एस्टैब्लिशिंग सो मेनी नाइस टेम्पल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो छोटे से ही, बचपन से ही प्रभुपाद जी का डिमांड था, उनका मांग था कि हमको कृपा करके कब होगा वो दिन कि मैं ठाकुर जी का मैं वर्शिप करूँगा, उनका आराधना करूँगा। और आज के दिन में देख सकते हैं इतना मंदिर है प्रभुपाद जी कुछ ही समय में 10 साल के अंदर अंदर 108 मंदिर का निर्माण करना, ये कोई बताए थे एक बार सेंटिनियल वाले ओकेजन पे भक्ति तीर्थ महाराज जब बहुत ही सॉलिड स्टेटमेंट उन्होंने बताए थे। कहते हैं व्हाट प्रभुपाद हैज डन न भूतो न भविष्यते, प्रभुपाद जी जो किया है न भूतकाल में और न भविष्य काल में ऐसा कोई कर पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी को ही वॉज एम्पावर्ड बाय श्री चैतन्य महाप्रभु and he was made the commander in chief, मोर सेनापति। तो प्रभुपाद जी यहाँ देख सकते हैं कि छोटे से ही प्रभुपाद जी का किस प्रकार की इच्छा। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम माई वेरी चाइल्डहुड आई वॉज ऑल्सो वर्शिपिंग लॉर्ड जगन्नाथ। तो छोटे से ही मैं जगन्नाथ जी का उपासना मैं करता था। आगे बढ़ते हैं, आई बेग टू एक्नॉलेज रिसीव। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कितने प्रकार जब प्रभुपाद जी विदेश में उन्होंने स्थापना की तो कई लेटर्स ऑफ अप्रिसिएशन भी मिलते थे प्रभुपाद जी को कि कितना सुंदर मंदिर है, लेकिन साथ साथ में प्रभुपाद जी को निंदा करने वाले भी कई लोग थे। तो अच्छी चीज जब होता है तो उनका निंदा भी लोग करते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इन माई चाइल्डहुड राधा गोविंद जी वर द सोर्स ऑफ माई एंजॉयमेंट।
And I asked my father to give me Radha Govind deity, and he gave me, and I worship, and also asked him to give me Rata. तो इस प्रकार से वो बताते हैं कि मैं छोटे से ही इस प्रकार के मैं, so we require so many pictures. प्रभुपाद जी बताते हैं कि कितना है, अपने शिष्य को बताते हैं कि ये जो ठाकुर जी हैं, जो साक्षात विराजमान हैं, वो कोई पत्थर नहीं है। क्यों पत्थर नहीं है? क्योंकि भगवान साक्षात इस प्रतिमा में प्रवेश करने की वो इच्छा करता है, और साक्षात ये जो प्रतिमा है इसके अंदर वो क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठा जब प्रतिमा का होता है तो वहाँ साक्षात ठाकुर जी, कई उदाहरण हम देख सकते हैं। साक्षी गोपाल का उदाहरण देख सकते हैं। साक्षी गोपाल का उदाहरण, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फेथ, श्रद्धा। जब वो जो वरिष्ठ ब्राह्मण कहते हैं कि मेरा बेटा ने कहा है, यदि कोई जो साक्षी है वो आकर के, इफ समवन विटनेसेस दिस कन्वर्सेशन, तो वो आकर के बोल सकते हैं तो हम मानेंगे। उनके जो बेटा था वो जानता था वो थोड़ी मूर्ति चल के आएंगे, क्योंकि उनके जो पिताजी कहे थे उनको कि वहाँ हम तो ठाकुर जी के सामने शपथ लिए थे, तो उन्होंने कहा ठाकुर जी को बुला लीजिएगा, यदि वो बोलेंगे तो मैं मानूंगा। तो श्रद्धा है। छोटे जो ब्राह्मण थे उनके अंदर श्रद्धा था। वो जाकर ठाकुर जी को कहते हैं कि माय स्वीट लॉर्ड, आपके सामने इस प्रकार के वार्तालाप हुआ था, आपने सुना था, तो आप कृपया करके आपके बताइए इन लोगों को कि आपके सामने ये हुआ था। तो भगवान बोल पड़ते हैं कि मैं कैसे चल के जाऊंगा वहां पे। तो जब कहते हैं मैं कैसे चल के जाऊंगा, तो कहते हैं जब आप बोल सकते हो तो चल भी सकते हो। If you are able to talk, then you will be able to walk as well. तो भगवान फिर वहाँ उनकी सिंपलिसिटी, उनकी सरलता को देख करके, उनके हृदय का भाव को देख करके वो मोहित हो जाते हैं, कहते चलो तुम्हारे साथ हम चलेंगे। तो जो भी था डिटेल में नहीं जाएंगे, आप समझ सकते हैं यदि श्रद्धा है तो then we can melt many things in life. और जब श्रद्धा नहीं है, then we'll go on and on and then nothing will change. तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बताते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव फेथ। और ये गारंटी के साथ मैं बता सकता हूँ, जो भी समय में बिताए हैं, यदि प्रभुपाद जी ने गोविंदम आदि पुरुषम जो दर्शनार्थी नहीं रखे होते तो शायद वुड कम एंड हैव दर्शन। तो प्रभुपाद जी इनका सिस्टम बनाए कि सिस्टमैटिकली वी शुड कम एंड हैव दर्शन ऑफ द डीटी। कई लोग केवल दर्शन यही करते हैं कि किस प्रकार उनका ड्रेसिंग है, किस प्रकार उनका है ना ड्रेसिंग को उन्होंने करवाए हैं, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ इट। और ये इंटरनली हम लोग जब तक हम लोग इंटरनली डाइव करके हम लोग नहीं देखेंगे, ये परिवर्तन नहीं होगा। और ठाकुर जी को हम केवल वही मानेंगे जो हम लोग मानते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बताते हैं कि फ्रॉम द चाइल्डहुड आई वॉज गिवन दिस प्रिविलेज, एंड अभी जो है आई एम बीइंग एबल टू डू दैट बाय द मर्सी ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर। तो हम देख सकते हैं मदर यशोदा बीइंग वेरी डिस्टर्ब बाय नॉटी कृष्णा बाउंड हिम राउंड द एब्डोमेन विद रोप एंड दस कृष्णा इज नेम एज दामोदर। तो भगवान कृष्ण को यशोदा मैया भी बांध दिए थे, बांध दिए थे कृष्ण भगवान को। जो भगवान समस्त प्राणी को तीन प्रकार के जो गुण के कारण से वो बंध जाते हैं जीव, तो वहाँ उस भगवान को जो सबको मुक्त कराने वाले, जिनका नाम हरि है, यहाँ पर यशोदा माई उनको बांध लेता है, जिनका नाम दामोदर है। अक्रूर कंटिन्यू कहते हैं स्पेस इज योर्स कृष्णा, हेड एंड द डेमिगॉड्स आर योर आर्म and the oceans are the seas and your abdomens and the abdomen and the winds or the and air or your strength and vitality। तो यहाँ पर अक्रूर भी बता रहे हैं कि कृष्ण आप जो है साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार ये जो समुद्र है, ये जो पहाड़ है, ये जो जंगल है, किस प्रकार से आपके शरीर ही के एक विस्तार है। तो इस प्रकार से अक्रूर बता रहे, ब्रह्मा जी बता रहे हैं द फर्स्ट बोर्न लिविंग बीइंग इज बोर्न आउट abdominal lotus flower of Mahavishnu, planetary expansions of Lord Krishna. The abdominal lotus flower is part of the Lord bodily limbs and Brahma is born out of the lotus flower। तो किस प्रकार से ब्रह्मा जी कैसे उत्पन्न हुए थे? भगवान के नाभि से उत्पन्न हुए हैं। तो ये व्यक्ति जब कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, बहुत ही अल्पज्ञ के कारण, अल्प बुद्धि होने के कारण वो भगवान को इस प्रकार की घोषणा करते हैं।
और दुर्भाग्यवश आज के दिन में भारत के अंदर कितने प्रकार के लोग ऐसे ऐसे लोगों को पूछते हैं और उनको ऊंचा दर्जा देते हैं. For those who are very materialistic and cannot understand the situations of the spiritual world, the abode of Krishna, great sages have recommended the yogic process whereby one gradually rises from meditation to the platform of Supreme Personality of Godhead, seeing Krishna face to face. तो किस प्रकार से ये जो मेडिटेशन है हम करना चाहिए, जैसे बताए गए हैं श्रीमद् भागवतम, संपूर्ण श्रीमद् भागवतम भगवान के शरीर माने जाते हैं, भगवान के चरण कमल फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर माने जाते हैं. इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते दसम स्कंद बताए गए भगवान का स्वयं उनका मुखारविंद है. तो इस प्रकार से लोगों का कहना कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, वो अल्पज्ञ अल्प बुद्धि माने जाते हैं. आगे बढ़ते हैं. प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि Lord Shiva said, the ocean is yours, and the king of the heaven, Indra, is your arm. Tree and the plants are the hairs of your body. The clouds are the hair of your head. And Lord Brahma is your intelligence. तो इस प्रकार से कई चीज वर्णन कर रहे हैं. प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग यदि भगवान को देखना चाहते हैं तो कई रूप से हम लोग भगवान को देख सकते हैं. और ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में कई कोटेशन लिए हैं और प्रभुपाद जी इसके बारे में बता रहे हैं कि भगवान को हम लोग देख सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं और जान भी सकते हैं यदि हम लोग सही तरीके से हम लोग भगवान को जानने की प्रयास करेंगे. तो दसम स्कंद के अंदर दूसरे अध्याय श्लोक नंबर 32 में बताते हैं, Someone may say that aside from devotee who always seek shelter at Lord's lotus feet, there are those who are not devotee but who have accepted different processes for attaining salvation. What happened to them? उसको क्या होता है यदि भगवान को हम लोग सही तरीके से नहीं. In answer to this question, Lord Brahma and the other demigods say, O lotus eyes, Lord, also non-devotee who accept severe austerities and penances to achieve the highest position may think themselves liberated. वो अपने आप को मुक्त मान सकते हैं. Their intelligence is impure. They fall down from their position of imagined superiority because they have no regard for your lotus feet. जो भगवान का चरण कमल को तिरस्कार करते हैं वो अपने ऊंच पदवी से वो गिर जाते हैं, उनका पतन हो जाते हैं. तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार भगवान को तिरस्कार करने से, भगवान का वो तिरस्कार करने से हमारा गति क्या होता है. तो आगे यहाँ पर बता रहे हैं चैतन्य चरितामृता में बहुत ही सुंदर यहाँ पर चैतन्य चरितामृता मध्य लीला 17:136 में बता रहे हैं, One cannot understand the transcendental nature of name, form, quality and pastime of Sri Krishna through one's material contaminated senses. Only when one becomes spiritually saturated by transcendental service of the Lord are supreme visible, otherwise no question. तो इस प्रकार से यहाँ पे स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं कि जब तक हमारे इंद्रिय पवित्र नहीं होगा उस भगवान को देखना समझना ये हमारी बस की बात नहीं होगा. तो भगवान को देखना, भगवान को समझना ये असंभव होगा. क्यों असंभव होगा? क्योंकि भगवान इस भौतिक दृष्टि से हम लोग उनको देख नहीं पाते. With the material senses there is no question that we can see the Supreme Personality of Godhead. और इस प्रकार से हम लोग धारणा बना करके हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो श्रीमद् भागवतम में भी ये वर्णन है 11, 14, 20 में बताए गए हैं कि उद्धव को बता रहे, My dear Uddhav, the unalloyed devotional service rendered to me by my devotee brings me under their control. तो जो भगवान का शुद्ध भक्ति है, अपने इंद्रियों को पवित्र करके जो भगवान का हम शुद्ध भक्ति करते हैं तो भगवान को क्या करते हैं, वो वशीभूत कर लेता है. ब्रिंग कृष्णा अंडर कंट्रोल. कृष्णा जो समस्त जीव को कंट्रोल में रखते हैं, वो कृष्णा भगवान के जो उनके जो भक्त हैं वो भक्त भगवान को कंट्रोल में कर लेता है. I cannot be thus controlled by those engaged in mystic yoga. बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी वो भगवान को कंट्रोल नहीं कर सकता है. सांख्य फिलॉसफी, pious work, Vedic study, austerities and renunciation. तो इस प्रकार से भगवान वशीभूत नहीं हो सकते हैं.
उसी प्रेमी भक्त के द्वारा भगवान वशीभूत होते हैं, जो भगवान क्या करते हैं, गेट अट्रैक्टेड बाय दोज डिवोटी, वो आकृष्ट हो जाते हैं उन भक्त से। उनका मूल कारण क्या है कि भगवान आकृष्ट हो जाते हैं? उनके अंदर वो जो विनम्रता, उनके अंदर जो सिंपलिसिटी, उनके अंदर जो भगवान के ऊपर निर्भर करना, भगवान के ऊपर अपना समस्त निछावर कर लेना, तो वो भगवान उस भक्त को वो अपने आप को दे देता है। तो इस प्रकार से बताते हैं कि भगवान को समझना, भगवान को जानना इतना सरल नहीं है, लेकिन उस भगवान को हम समझ सकते हैं वो सरलता के कारण। तो हम लोग समझ सकते हैं भगवान को इनके द्वारा, यदि हम भगवान की शुद्ध भक्ति हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग तो कुछ पढ़ेंगे किस प्रकार अटीस्ट एंड फूल, जो अटीस्ट हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, और जो मूर्ख हैं, उनका क्या गति होता है। गति क्या है बताते हैं। when Lord चैतन्य महाप्रभु started संकीर्तन मूवमेंट, जब चैतन्य महाप्रभु अपने संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ की, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन का उद्घाटन हो और लोग लाभान्वित हो। Even he was unnecessarily criticizing the मायावादी, अटीस्ट एंड फूल। तो वो मायावादी का खंडन, क्योंकि बताते हैं मायावाद भाष्य सुन ले हो ये सर्वनाश, तो चैतन्य महाप्रभु खंडित कर देते। नेचुरली वी आर ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड बाय सच मैन। तो चैतन्य महाप्रभु जब अपने संकीर्तन आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, कहते हैं कि ये सन्यासी हैं, ये सन्यासी होकर के ये क्या कर रहे हैं, इनको तो he should be studying the Vedas, he should be become a scholar, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो क्या करते हैं, लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर जब उन्होंने संकीर्तन आंदोलन उन्होंने प्रारंभ की, तो उनको भी क्रिटिसाइज कई लोगों ने किया। प्रभुपाद जी बताते हैं वी आल्सो बीइंग क्रिटिसाइज्ड, they will always remain and will always criticize anything that is actually good for human society। जो मानव के लिए अच्छे होते हैं, हम देख सकते हैं कि लोग क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में बहुत ही एक so lowly degraded mentality कि वहाँ शराब की दुकान खुल जाते हैं, शराब के दुकान में लाइन लगा करके लोग शराब ले सकते हैं, लेकिन मंदिर को बंद रखे हैं कि मंदिर के अंदर जाना मना है। All the temple, all the churches and all the mosque were closed। और ये हैरानी की बात है कि किस प्रकार के लीडर्स हमारा है, और जिस प्रकार के हमारे लीडर्स हैं, तो वो सोसाइटी वो कहाँ जाएगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं we will be criticized, हम लोगों को खंडन किए जाएंगे, लेकिन but the preachers of the Sankirtan movement should not be deterred by such criticism। We should not be afraid. We should not be shattered. We should not be scared with this criticism। तो प्रभुपाद जी बताते हैं become bold, and then this is why our method should be to convert such fool gradually by asking them to come and take prasad and chant and dance with us। प्रभुपाद जी बहुत ही सिंपल उन्होंने फॉर्मूला बताए, क्योंकि ये जो सिद्धांत अपने देखेंगे प्रभुपाद जी अर्ली डेज में इतना लंबा सिद्धांत नहीं, बहुत बेसिक सिद्धांत, बट प्रभुपाद वाज कंसंट्रेटिंग अपॉन हाउ टू गिव देम प्रसाद एट द सेम टाइम मेक देम डांस, जस्ट ऑन प्रसाद। तो प्रभुपाद जी बहुत ही सिंपल फॉर्मूला कहते हैं दिस शुड बी आवर पॉलिसी। प्रभुपाद जी कहते हैं दिस शुड बी आवर पॉलिसी, एनीवन हु कम्स शुड बी गिवन सम प्रसाद। कोई भी आए वो सिद्धांत को अपनाए ना अपनाए, थोड़ा सा प्रसाद उनको देना चाहिए। That's the first policy। Anyone who comes to join us, of course, must be sincere and serious regarding spiritual advancement in life. Then such a person, simply by joining us, chanting with us, dancing with us, and taking prasad with us, will gradually also come to stay that this movement is very good। But one who join with an ulterior purpose to get material benefit or personal gratification will never be able to grasp the philosophy of this movement। तो प्रभुपाद जी ने ये बनाए हैं। जब प्रभुपाद जी मंदिर बना रहे थे तो कई लोग क्रिटिसाइज किए कि स्वामी जी इतना मंदिर होने के बावजूद भी आप मंदिर क्यों बना रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मैं मंदिर नहीं बना रहा हूँ, मैं आध्यात्मिक चिकित्सालय बना रहा हूँ। तो वो सुन के हैरान हो गया, ये आध्यात्मिक चिकित्सालय क्या है।
तो प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रूप से उन्होंने बखान किए हैं कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ अ टेम्पल, कि मंदिर में आने से क्या मिलते हैं। तो उन्होंने डेफिनेशन कई भक्तों ने बनाए हैं, TEMPLE। तो आप जानते हैं कि मंदिर में प्रवेश करने से क्या क्या हम लोग को लाभ मिलता है। इट्स ओनली कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में जब कोई जाते हैं तो दे आर एबल टू गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि ठाकुर जी विराजमान है, ये कोई पत्थर नहीं है, और मंदिर का एक यूटिलिटी है, एक इम्पोर्टेंस है, और मंदिर में आने से हम लाभान्वित हो सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कितना ये इम्पोर्टेंस है ये करना, और इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने इस कृष्ण कॉन्शियस आंदोलन को उन्होंने स्थापना की। प्रभुपाद जी को इस कृष्ण कॉन्शियस आंदोलन का स्थापना कोई दूसरा कोई वजह नहीं है कि विल बिकम पॉपुलर, और इस प्रकार से हम लोग प्रभुपाद जी विल बिकम फेमस। प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे कि मैं फेमस बनूं। प्रभुपाद जी हरदम कहा करता था कि आप लोग जो शिष्य हमारे पास आए हैं, ये हमारे गुरु महाराज ने भेजा है, मेरा कोई योग्यता नहीं है, मेरा केवल एकमात्र जो छोटी सी योग्यता है, मेरे गुरु महाराज जी ने कहा है, मैं इसको अपने हृदय में धारण की है, और व्यवस्था वही कर रहे हैं। आप लोग आए हैं, उन्होंने व्यवस्था की है। इसलिए प्रभुपाद जी हम देखते हैं कि बार बार कहते हैं, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू बिकॉज यू आर बीइंग सेंट बाय माय गुरु महाराज, माय गुरुदेव। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, बिगिनिंग वी मस्ट वर्शिप मदन मोहन। प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार जो प्रारंभिक में भक्त लोग आते हैं तो मदन मोहन का उपासना करना चाहिए। क्या कारण प्रभुपाद जी बता रहे हैं? द परफेक्शन ऑफ लाइफ इज सिंपली टू सरेंडर टू द सुप्रीम। कि हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या है? टू सरेंडर अपॉन द सुप्रीम। एक प्रवृत्ति हमारे अंदर है। प्रवृत्ति क्या है? कि हम चाहते हैं कि दूसरे हमको आदर दें। अब जब वो प्रवृत्ति का हम लोग डाइवर्ट कन्वर्ट करेंगे उस प्रवृत्ति को दूसरों को आदर देने में, तो उसमें हमारे भलाई होता है। और प्रभुपाद जी बताते हैं, दिस इज अ परफेक्शन इन द बिगिनिंग ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ वी मस्ट देयरफॉर वर्शिप मदन मोहन सो दैट he may attract us and nullify the attachment for material sense gratification। ये भोगने का जो प्रवृत्ति है, चाहे हम लोग आध्यात्मिक धरातल पर क्यों नहीं चले आए, ये भोगने का प्रवृत्ति अभी भी है, हृदय में अंगीकार है, हृदय में एंग्रेव्ड है। यदि हम मदन मोहन का उपासना करेंगे जो हमारे चित्त को वो आकृष्ट करता है, तो जा करके हमारे हृदय में जो अनादिकाल से वो इम्प्रेशन जो पड़ा है भोग विलास का, वो निकल सकता है। तो बता रहे हैं कि दिस रिलेशनशिप विद मदन मोहन इज नेसेसरी फॉर नेओफाइट डिवोटी, है ना। जो प्रारंभिक है, हम लोग कभी हम लोग क्रोधी हो जाते हैं, कभी लोभी हो जाते हैं, कभी कामी हो जाते हैं, तो ये कनिष्क अधिकारी का लक्षण है। और प्रभुपाद जी बताते हैं, देयरफॉर एवरी डे वी शुड वर्शिप मदन मोहन। When one wished to render service to the Lord with a strong attachment, one worship Govinda on the platform of transcendental service. Govinda is a reservoir of all pleasure. When by the grace of Krishna and the devotee, one reaches perfection in devotional service, he can appreciate Krishna as Gopi Janavallabh, the pleasure deity of the damsel of Vraja. उस ब्रज के स्तर पे जाने का, ब्रज लीला में प्रवेश करने का ये प्रक्रिया करना ज़रूरी है। मदन मोहन का उपासना करना और अपने हृदय को पवित्र करना, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये चीज़ स्थापित होगा। यदि हम लोग तुरंत उसमें चले जाएंगे जहाँ हमारा अधिकार नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है, तो हम लोग क्या होंगे, इसमें कई प्रकार के हमारा there will be so much offenses and so much shortcoming के कारण ये हमारा नुकसान होगा। प्रभुपाद जी बताते हैं, from the very beginning we should start washing मदन मोहन। So कहने का तात्पर्य यही है कि जो व्यक्ति भगवान को अस्तित्व नहीं मानते हैं, उनका जीवन बहुत ही खोखला है। प्रभुपाद जी कहते हैं जीवन खोखला इसलिए है क्योंकि यदि हम भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान का आकार नहीं मानते हैं, तो we are denying the reality that we are also impersonal. We are denying that reality. तो जिनके कारण प्रभुपाद जी ये स्थापना उन्होंने किए हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, ताकि हम लोग आकर के यहाँ पर हम लोग ऐसा चीज़ हम लोग अनुभव कर सकते हैं जो कि जिनका अनुभव करने से हम लोग अपने
जो प्रवृत्ति है सेवा करने की प्रवृत्ति ठाकुर जी के प्रति हम लोग अर्पित कर सकते हैं, और अर्पित करने से हमारी इंद्रियां पवित्र होंगे और पवित्र इंद्रिया से हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनती करेंगे यदि कोई। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो ये जो श्लोकों का क्रम है, तो 7वें श्लोक से शुरू होता है कि जड़ भरत कह रहे हैं कि तुम अपने को राजा समझ रहे हो और इन कहारों को जो है कष्ट पहुंचा रहे हो और इनके ऊपर जो है क्रूर व्यवहार कर रहे हो, लेकिन ये जो शरीर है इसको तुम राजा समझ रहे हो। तो उन्होंने फिर बताया कि ये शरीर है, ये क्या है, ये मिट्टी है, तो सबके शरीर मिट्टी हैं। और इस प्रकार से तुम अपनी जो पहचान राजा के रूप में कर रहे हो, तो वास्तव में शरीर, अगर शरीर को तुम राजा समझ रहे हो तो ये सब मिट्टी है, और इनका भी शरीर, हमारा शरीर, तुम्हारा शरीर, सबका शरीर मिट्टी है, पृथ्वी है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि पृथ्वी को भी जो है, जो सूक्ष्म लोग जो है सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं तो कहते हैं कि वो परमाणुओं से बनी है। तो फिर जो है अपने शरीर की पहचान आप मिट्टी से ना करके परमाणु से करते हैं कि परमाणु सब परमाणु से मिल करके बनी है। लेकिन फिर वो जो परमाणु है तो वो कैसे अलग अलग आकार बनाते हैं, अलग अलग वस्तुएं बनाते हैं। तो परमाणु जड़ वस्तु है, कैसे बनाते हैं? तो फिर वो कहते हैं कि अजया यानी माया शक्ति जो है, जो माया शक्ति है वो बनाती है। तो ये जो शरीर है, फिर अंत में क्या पता चलता है कि ये माया देवी के द्वारा निर्मित है शरीर। तो इतना तो शरीर के बारे में उन्होंने कहा कि ये ज्ञान है। लेकिन अब विशुद्ध ज्ञान क्या है? इतना ज्ञान तो शरीर का है कि शरीर में तुम अपनी पहचान कर रहे हो, लेकिन वास्तव में शरीर क्या है? ये माया के द्वारा निर्मित है, पृथ्वी से बना है, पृथ्वी परमाणु से बनी है, और जो परमाणु है तो इनका जो संयोग है और इनका संरचना वो माया करती है। तो शरीर फिर क्या हो गया? ये तो माया हो गया। तो इतना तो ज्ञान ये है, सामान्य ज्ञान है। अब विशुद्ध ज्ञान क्या है? तो आज के श्लोक में कह रहे हैं ज्ञानम विशुद्धम। जो विशुद्ध ज्ञान है वो क्या है? परमार्थम एकम, जो कि परम अर्थ प्रदान करना, पर सबसे बड़ा स्वार्थ जो प्रदान करने वाला है, विशुद्ध ज्ञान है। एकम, तो वो एक ही है। अनंतरम, अनंतरम का मतलब जिसके अंदर कुछ नहीं है, जिसके अंदर कुछ नहीं है। फिर अबही, जिसके बाहर भी कुछ नहीं है। वो क्या है? ब्रह्म है, सत्यम, वो ब्रह्म ज्योति। तो भगवान कृष्ण के शरीर से जो निकला हुआ ब्रह्म ज्योति जो प्रकाश है, तो वो ऐसे कणों से मिलकर के बना है जिन कणों के अंदर आप कुछ नहीं पाएंगे, यानी उससे छोटा कुछ है ही नहीं कि आप कहें इसके अंदर कुछ है। और ब्रह्म ज्योति इतनी विशाल है कि आप बाहर भी नहीं कह सकते इसके बाहर कुछ है। तो बिगर देन द बिगेस्ट, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। तो जो ब्रह्म ज्योति है जो भगवान कृष्ण के शरीर से निकला है, तो उसमें ये बात है। अनंतरम अबही, ना अंदर है ना बाहर है, यानी छोटे से भी छोटा वही है कण, और बड़े से बड़ा भी वो है वही है। इसके बाद प्रत्येक प्रशांतम, ये परमात्मा के लिए कहा गया है कि वो जो ब्रह्म है हर जगह व्याप्त है, लेकिन उसको जो है आप अनुभव कैसे करेंगे? हृदय के अंदर करेंगे। प्रत्येक प्रशांतम, तो जो योगी लोग हैं वो अंदर अनुभव करते हैं और प्रत्येक जीवों के प्रति समान हो जाते हैं कि प्रत्येक के अंदर परमात्मा है। तो ये और ऊंचा ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान से ऊपर परमात्मा ज्ञान है, जो भगवान कृष्ण के स्वान से विस्तार है सबके अंदर। फिर कहते हैं कि भगवत शब्द संयम, फिर जो उससे भी ऊपर अनुभूति होती है परम सत्य की, वो किस रूप में होती है? भगवान के शब्द से होती है। भगवत शब्द संयम यद वासुदेवम कवियो वदंती। तो जो कवि यानी जो विद्वान लोग हैं उनको वासुदेव कहते हैं। तो जो सब अनुभूति की सबसे ऊंची स्थिति है वो भगवान की है, और वो भगवान जिन्हें जो विद्वान लोग क्या कहते हैं? वासुदेव कहते हैं। तो वासुदेव का मतलब वसुदेव के पुत्र हैं। तो वो भगवान जो है लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ में। जो परमात्मा है वो योगियों को केवल दर्शन देते हैं और शांति प्रदान करते हैं, लेकिन
जो भगवान है वो भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं और अनेक प्रकार के रस प्रदान करते हैं, भक्ति के रस प्रदान करते हैं। तो वो जो रस भक्ति का रस है वो परमात्मा में नहीं मिलेगा, केवल मिलता है तो केवल शांत रस मिल सकता है कुछ आंशिक रूप में। और जो ब्रह्म ज्योति है तो उसमें सत्य का जो है आभास जरूर मिलता है कि आप कष्ट से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी आनंद नहीं है, है ना। तो ब्रह्म है परमात्मा और भगवान। तो इस श्लोक में संकेत दिया है ब्रह्म परमात्मा भगवान। तो उसी श्लोक के संबंध में प्रभुपाद श्लोक उद्धृत कर रहे हैं भागवत का, वदन्ति तत्व विदस्तत्वम यस ज्ञानम अद्वयम। अद्वयम वो ज्ञान अद्वय है। तो यहाँ पर कहा गया है एकम, एकमात्र ज्ञानम है, और यहाँ पर कहा गया है अद्वय ज्ञान, है ना। फिर ब्रह्मेति, तो यहाँ पर ब्रह्म है सत्यम कहा गया है। इस श्लोक में कहा गया परमात्मेति, तो यहाँ कहा गया प्रत्यक प्रशांतम। फिर यहाँ कहा गया है इस श्लोक में भगवान इति शब्द थे, तो यहाँ बताया गया भगवत शब्द संयम। तो इस श्लोक का जो है प्रभुपाद ने बहुत अच्छा मिलान कर दिया है। और भागवत का श्लोक जो है ये प्रभुपाद हमेशा उद्धृत करते हैं, जो 1, 2, 11 की संख्या वाला है, और इसी से ही इस श्लोक को प्रभुपाद संबंध बना रहे हैं। हरे कृष्णा। Thank you so much. ग्रंथराज भागवतम की परितपावन शिला प्रभुपाद की हिताय गौर प्रेमानंदी।